हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप। इसके एमसीक्यूज लेकर आए हैं गाइस। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है, देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप के ऑथर का नेम क्या है गाइस? तो ऑथर देखिए, तो यहां पर आपको सेल्मा लेगरलॉफ दे रखा है, थॉमस बी एलन दे रखा है, हवार्ड रीडी फिलिप्स दे रखा है, सुधा मूर्ति दे रखा है। तो गाइस सभी को पता है कि रेड ट्रैप के ऑथर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू। लेखक किस देश से संबंधित हैं? तो यहां पर सिडनी से है, सिंगापुर से है, स्वीडन से है या स्विट्जरलैंड से है। तो सभी को पता है गाइस कि जो ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ, वो कहां से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं स्वीडन से। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। स्वीडन माइंस आर रिच इन विच और स्वीडन की खदानें किस अयस्क से संबंध है? यानी स्वीडन की जो माइंस है यानी खदान है, उसका संबंध किससे है? तो उसका ब्रास से है, कॉपर से, स्टील से या आयरन से है? तो गाइस उसका है आयरन और से, यानी कि आयरन और, यानी जिसका नाम जिसे बोला जाता है लो अयस्क। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप। कहानी कहां स्थापित की गई? तो रोड ऑफ स्वीडन में, या ज्वेलरी शॉप में, या फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन में, या माइंस ऑफ स्वीडन में? तो सभी को पता है, अभी हम बात ही कर रहे हैं स्वीडन की खदानों में। तो नेक्स्ट, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। कहानी का संदेश क्या है? तो लव एंड काइंडनेस आर द पावरफुल रिफॉर्मर्स। सभी को पता है कि इस कहानी का जो संदेश है वो है प्रेम और दया शक्तिशाली सुधारक। यानी इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं कि इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड। कहानी किस प्रकार सुनाई गई है? तो देखते हैं गाइस, फेरी टेल्स मैनर में, या रियलिस्टिक मैनर में, या नन फिस्टिशियस स्टाइल में, या नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका जो कहानी जो सुनाई गई है वो सुनाई गई है फेरी टेल्स मैनर यानी परी कथा के ढंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज द रेड ट्रैप सेलर हैव टू डू मैक हिज बोथ एंड्स मीट। चूहेदानी बेचने वाले को अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? या बैगिंग करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, या सेलिंग बेचना पड़ता है, या पैडलिंग करना पड़ता है, या फिर थ्यूरी एंड बैगिंग यानी चोरी और भीख मांगना। तो आई होप चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है, दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम। यह कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो अराउंड प्रॉफ्टर एंड हिज डॉटर के? नहीं। अराउंड एंड आयरन मैन? नहीं। यहां पर अराउंड पैडलर द रेड ट्रैप सेलर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि फेरी वाले के इर्द गिर्द और चूहेदानी बेचने वाले के इर्द गिर्द घूमती है, यानी अराउंड पैडलर द रेड ट्रैप सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। इन पैडलर्स व्यू what does the world look like। तो गाइस इसमें बताया गया है कि फेरी वाले की दृष्टि में दुनिया कैसी दिखती है? तो सभी को पता है गाइस, रेड ट्रैप की तरह दिखती है, एक चूहेदानी की तरह दिखती है, यानी इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई डज द पैडलर नीड अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स। तो फेरी वाला तरह तरह के विचार क्यों बुनता है? बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग यात्रा के कारण, बिकॉज ऑफ द ग्रीड लालच के कारण, बिकॉज ऑफ द लॉनलीनेस एंड द पॉवर्टी। तो गाइस सभी को पता है अकेलेपन और गरीबी के कारण। तो इसका आंसर थर्ड होगा, बिकॉज ऑफ द लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी के कारण वो इतने विचार बुनता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। व्हाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर। फेरी वाले को शरण क्यों लेनी पड़ी? बिकॉज ही वांट्स टू स्टील, क्योंकि वह चोरी करना चाहता है। बिकॉज ऑफ हिज विशेस, उसकी इच्छा के कारण। बिकॉज ही हैड नो हाउस, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। एंड बिकॉज ही वांट्स टू बी विश्ड विथ हिज फ्रेंड, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। तो गाइस उसका कोई फ्रेंड तो है नहीं, लेकिन इसमें उसका कोई घर नहीं है। बिकॉज ही हैड नो होम, यानी क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। तो इसका 11 का थर्ड आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड अस टू वेरियस मिजरीज। अब गाइस यहां पर बताया कि विक्रेता के अनुसार हमें विभिन्न दुखों की ओर क्या ले जाता है? तो चलते हैं। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टील, क्योंकि वह चोरी करना चाहता है। अट्रैक्शन यानी आकर्षण के कारण, फ्रेंड्स दोस्तों के कारण, या विशेष एंड ग्रीड ऑफ द कंफर्ट सुख सुविधा की कामनाओं और लालच के कारण। तो गाइज यहां पर जो विक्रेता के अनुसार हमें विभिन्न दुखों की ओर क्या ले जाता है, तो वो लेकर जाता है विशेष एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे। आखिरकार फेरी वाले ने अपना तरीका क्यों बदला? एडलास ब्यूटी, एडला की खूबसूरती के कारण, या हीज ग्रीड, उसका लालच, या काइंडनेस एंड केयर, दया और देखभाल, एंड लास्ट वन इज द हीज मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी उसकी गलत पहचान। तो गाइज इसका आंसर होगा काइंडनेस एंड केयर, क्योंकि दया और देखभाल, क्योंकि अभी तक उसको किसी ने इतनी दया और इतना केयरफुल तरीके से नहीं रखा था। तो इस वजह से फेरी वाले ने अपना तरीका
बदल लिया। तो इसका आंसर थर्ड होगा गाइस। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, फेरी वाले को किसने शरण दी? तो गाइस एक बैगर भिखारी ने नहीं दी, अन ओल्ड क्रॉफ्टर, तो अन ओल्ड क्रॉफ्टर यानी इसका आंसर हो जाएगा गाइस अन ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी एक बूढ़ा जो कि किसान है उसने शरण दी थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन, पाठ की जो गंभीरता क्या हल्का करता है, यानी क्या करता है? तो यहाँ पर पैडलर सेंस ऑफ ह्यूमर यानी फेरी वाले का हास्यबोध, या पैडलर्स ट्रिक्स यानी फेरी वाले की चालें, या पैडलर्स गोसिप फेरी वालों की गपशप, या फिर पैडलर्स ग्रीड फेरी वाले का लालच। तो गाइस जो लेसन है उसमें गंभीरता क्या शो करता है? तो इसमें करता है पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर यानी फेरी वाले का हास्यबोध। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। व्हाट डज द मेटाफोर रेट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, जो लेसन है, लेसन में रूपक रेट ट्रैप का क्या अर्थ है? थीव्स है चोर, या फिर अट्रैक्शन आकर्षण, या ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, या मानवीय लालच और भटकाव, या ह्यूमंस मनुष्य। तो गाइस इसमें अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफोर रेट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, तो अट्रैक्शन क्या है गाइस? अट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है? फ्रॉम हिज फ्रेंड्स सिचुएशन, अपने दोस्त की स्थिति से, या फ्रॉम क्रॉफ्टर बिहेवियर, क्रॉफ्टर के व्यवहार से, या फ्रॉम एडलास वर्ड्स, एडला के शब्दों से, या फ्रॉम हीज द सर्क्यूमटेंस एंड द मिजरेबल लाइफ कंडीशन। तो सभी को पता है यार कि इसमें क्या है, फ्रॉम हीज द सर्क्यूमटेंस यानी जो चारों तरफ क्या है, एंड मिजरेबल मतलब एक दुखित लाइफ जो कि कंडीशन के बारे में। तो इसका आंसर होगा गाइस फ्रॉम हीज द सर्क्यूमटेंस एंड द मिजरेबल लाइफ कंडीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी अभी हमने इसमें देखा है कि जो फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, मतलब जो फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है? तो गाइस इसका जो आंसर है वो है फोर्स फ्रॉम हिज द सर्क्यूमटेंस एंड द मिजरेबल लाइफ, यानी उसकी दुर्दशा और दयनीय स्थिति से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ओह व्हाट ऑन द सिंपैथी ऑफ द रीडर्स टुवर्ड्स पैडलर, फेरी वाले के प्रति जो पाठक है की सहानुभूति किस बात से अर्जित होती है? हिज एक्शंस, हिज स्टोरीज, हिज फेस, या हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड द इनोसेंट एक्सेप्टेंस। तो गाइस यहां पर इसका जो किस बात से होती है? तो उसका हास्यबोध और मासूमियत भरी स्वीकृति से, यानी इसका फोर्थ आंसर होगा गाइस। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, Why was the Iron Master so talkative and friendly with the paddler? तो आयरन मास्टर जो था वो इतना टॉकटिव क्यों हुआ विद पैडलर से? तो बिकॉज ऑफ हीज द रिजेम्बलेंस, इसमें आंसर जो होगा गाइस वो होगा थर्ड, बिकॉज ऑफ हीज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हीज ओल्ड फ्रेंड, यानी अपने एक पुराने दोस्त से उसकी समानता के कारण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ अ रेट ट्रैप, चूहेदानी के अपने विचार से वह क्यों चकित था? इट वाज अ गुड कंपैरिजंस, इट वाज अ बैड जोक, या इट वाज द exact situation and was the humorous, या none? तो guys it was the exact situation and was humorous, यह बिल्कुल वैसे ही स्थिति थी और हास्यपद था। आई होप यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो थर्ड होगा। बात कर लेते हैं 21 के बारे में। Why did the paddler leave the stolen money in a rat trap? फेरी वाले ने चोरी का पैसा चूहेदानी में क्यों छोड़ा? He was good looking, वह अच्छा दिखने वाला था। He was very funny, वह बहुत मजाकिया था। या because of his resemblance to her father's old friend, उसके पिता के पुराने दोस्त से उसकी समानता के कारण, and because she knew him, क्योंकि वह उसे जानती थी। तो गाइज यहाँ पर because of his the resemblance to her father's old friend, यानी उसके पिता के पुराने दोस्त से उसकी समानता के कारण। तो इसका आंसर थर्ड होगा गाइज। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। Why did Adla bring the paddler to her house for the Christmas cheer? एडला क्रिसमस की खुशी के लिए पैडलर को अपने घर क्यों लाई? He was good looking, क्योंकि वह दिखने में अच्छा था, या because his heart was changed with Adla's kindness, क्योंकि एडला की दयालुता और उसका हृदय बदल गया था। तो आई होप इसमें आंसर्स भी सेकंड ही होगा, क्योंकि गाइस बिकॉज हिज हार्ट वाज चेंज, उसका जो हार्ट था वो चेंज हो गया एडलास काइंडनेस, उसकी दयालुता के कारण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। व्हाई डिड एडला हैव डाउट्स अबाउट द पैडलर? एडला को फेरी वाले पर संदेह क्यों हुआ?
हिज बिहेवियर उसके व्यवहार से, या हिज फियर एंड द अपीयरेंस उसका भय और स्वरूप से, या हिज वर्ड्स या नन। तो गाइज उसके भय और अपीयरेंस से, यानी उसका भय और स्वरूप से। आई होप इसका आंसर सेकंड होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। हाउ इज पैडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला। क्रॉफ्टर और एडला से मुलाकात से पैडलर किस प्रकार प्रभावित होता है। ही वॉज इनकरेज्ड टू स्टील मनी, उसे पैसे चुराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, या हीज हार्ट वॉज चेंज्ड उसका हृदय परिवर्तित हो गया, या ही बिकेम अ रेड ट्रेप सेलर वह चुएदानी बेचने वाला बन गया, या नन ऑफ दिस। तो गाइस हीज हार्ट वॉज चेंज्ड उसका जो हार्ट था वो क्या हो गया गाइस, चेंज हो गया, यानी इसका आंसर होगा सेकंड नंबर। आई होप नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाई डिड द पैडलर फील दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। फेरी वाले को ऐसा क्यों लगा कि वह चूहेदानी में फंस गया है। बिकॉज ही फेल इनटू अ पीट क्योंकि वह एक गड्ढे में गिर गया था, या बिकॉज हीज हार्ट इज चेंज्ड क्योंकि उसका हृदय बदल गया था, या बिकॉज ऑफ हीज ग्रीडी एक्शन एंड द पिटिएबल सर्क्यूमटेंस उसके लालची कार्य और दयनीय परिस्थितियों के कारण, या बिकॉज ही फेल इन लव विथ एडला क्योंकि उसे एडला से प्यार हो गया था। नहीं गाइज, इसका आंसर होगा उसके लालची कार्य और दयनीय परिस्थितियों के कारण, यानी इसका आंसर थर्ड होगा, बिकॉज ऑफ हिज द ग्रीडी एक्शंस एंड द पिटिएबल सर्कमस्टेंस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। व्हाई डिड द पैडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी। फेरी वाले ने अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई। इन द ग्रीड ऑफ द गेटिंग मनी धन पाने के लालच में, बिकॉज ऑफ फियर डर के कारण, या फिर ही डिडंट वांट टू हर्ट देम या वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, या नन ऑफ दीज। तो गाइज इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी यानी धन पाने के लालच में। बात करते हैं नेक्स्ट 27 क्वेश्चन के बारे में। Why did the peddler have to resort to begging and thievery? गाइज यहां पर बात की जा रही है फेरी वाले को भीख मांगने और चोरी करने का सहारा क्यों लेना पड़ा। तो गाइज इसका जो आंसर होगा बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस, यानी अपने व्यवसाय के लाभहीन होने के कारण। तो इसका आंसर होगा सेकंड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। व्हाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनर टू द पैडलर। क्रॉफ्टर को फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। टू शो हिम डाउन उसे नीचा दिखाने के लिए, टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड अपने गर्व की भावनाओं को साझा करने के लिए, या बिकॉज ही इज सैड क्योंकि वह दुखी है, या फिर टू फ्लॉन्ट मतलब इतराना यानी ज्यादा ही ओवर होना। तो गाइज इसका आंसर होगा टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड यानी अपने गर्व की भावनाओं को साझा करना। इसका आंसर सेकंड होगा। बात करते हैं 29 के बारे में। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द मटेरियल्स टू मेक रेड ट्रैप्स। फेरी वाले को चूहेदारी बनाने के लिए सामग्री कहां से मिली। स्टोर से, स्ट्रीट से, रोड से, या शॉप से। तो गाइज स्टोर से मिली। कहां से मिली, स्टोर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स। चूहेदानी कौन बनाता था। पैडलर, एडला, क्रॉफ्टर, आयरन मैन। तो सभी को पता है पैडलर बनाता था। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई डिड पैडलर से साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टैल। गाइज यहां पर जो वॉन स्टॉहल यानी कि पैडलर ने स्वयं को कैप्टन वॉन स्टहल के रूप में क्यों हस्ताक्षरित किया। तो आई होप यहां पर देखते हैं ही डिडंट वांट टू हर्ट देम वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, या बिकॉज ही वांट टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बीइंग अन द आर्मी मैन क्योंकि वह एक एडला की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है और वह एक सैनिक होगा, बिकॉज ही फॉरगेट्स हिज नेम क्योंकि वह अपना नाम भूल जाता है, या नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो है बिकॉज सेकंड वाला, बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन, यानी इसका जो आंसर होगा वो है सेकंड नंबर, क्योंकि वह एडला की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है और वह एक सैनिक होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर। क्रॉफ्टर ने फेरी वाले के साथ कैसा व्यवहार किया। तो फ्रेंडली मैनर सभी को पता है, अनुकूल तरीका यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रेंजर मैनर नहीं था, अजनबी तरीके से नहीं किया, वेरी रूडली नहीं किया, और फ्रेंडली मैनर मतलब एक मित्रत्व प्रकार से व्यवहार किया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। आखिरकार फेरी वाले का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो गाइज एडलास अपीयरेंस यानी एडला की उपस्थिति, या एडलास गुडनेस एंड केयर एडला की अच्छाइयां और देखभाल, या एडलास फादर, या एडलास वर्ड्स। तो गाइज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडलास गुडनेस एंड केयर, यानी इसका सेकंड आंसर होगा एडला की अच्छाइयां और देखभाल के कारण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। लोह मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है। व्हेन द पैडलर चेंज क्लोथ्स एंड क्लीन हिज फेस। जब फेरी वाले जो फेरी वाला है कपड़े बदलता है और अपना चेहरा साफ करता है तब उसे रियलाइज होता है। कब होता है, इसका फर्स्ट आंसर होगा गाइस व्हेन द पैडलर चेंज क्लोथ्स एंड क्लीन हिज फेस। जब वह अपने कपड़े चेंज करता है और फेस
चेहरा साफ करता है तब। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। व्हाई डिड द पैडलर फील लाइक स्टीलिंग? फेरी वाले को चोरी करने का मन क्यों हुआ? हैज टू रिप्ले अ लोन, कर्ज चुकाना, हैज टू बाय अ ड्रिंक, एक पेय खरीदना, या फिर हैबिचुअल ऑफ इट, इसकी आदत थी, या ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड, कारण दूसरों की अपनी जरूरतों के प्रति उदासीनता के कारण। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड्स। नेक्स्ट बात करते हैं 36 के बारे में। व्हाट वाज द पैडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वाज? फेरी वाले का पेशा क्या था और वह कौन था? तो सेलिंग ट्रेवल था, या स्टीलिंग थ्वीप था, या बैगिंग ट्रेवल था, या नन ऑफ दीज। तो सभी को पता है स्टीलिंग एंड थ्वीप था, वो चोरी करना और एक चोर था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशंस? तो गाइस यहां पर बात हो रही है कि फेरी वाले ने निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया? बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे। ही वॉन्टेड टू हाइड मनी, वह पैसे छुपाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रिमेन एट द मील, वह मिल में ही रहना चाहता था। या ही वॉन्टेड टू रन, वह भागना चाहता था। तो गाइज यहाँ पर जो फेरी वाले ने निमंत्रण जो डिक्लाइन क्यों किया था? बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे, यानी इसका फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 38 के बारे में। How did the crofter tempt the peddler to steal his money? जो क्रॉफ्टर था यानी काश्तकार ने फेरी वाले को अपना पैसा चुराने के लिए कैसे लुभाया? बाय हिज द काइंडनेस, उनकी कृपा से, या बाय हिज वार्म केयर, उसकी गर्मजोशी भरी देखभाल से, या बाय शोइंग ही मनी, उसे पैसे दिखाकर, या नन ऑफ दिस। तो गाइस उसे पैसे दिखाकर, बाय शोइंग ही मनी, उसके पैसे दिखाकर उसे लालच दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वैगन अवे? तो गाइस वॉकबॉर्न, यहां पर वॉकबॉर्न अवे की बात कर रहा है। एल्डा ने अपने पिता से वॉकबॉर्न को न भेजने का अनुरोध क्यों किया? बिकॉज ऑफ हर फादर, अपने पिता की वजह से। बिकॉज ही रिजेंबल्ड हर फादर्स फ्रेंड, क्योंकि वह उसके पिता के दोस्त जैसा दिखता था। या बिकॉज शी लाइक्ड हिम, क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। या बिकॉज ऑफ द सिंपैथी एंड हीज पुअर लाइफ कंडीशन, क्योंकि वो उसको सिंपैथी एंड हीज पुअर लाइफ, उसकी जो कंडीशन को देखकर, यानी एक तो सिंपैथी दी, हीज पुअर लाइफ कंडीशन, उसकी जो स्थिति को देखकर, गरीबी को। तो इसका आंसर होगा गाइस बिकॉज ऑफ द सिंपैथी एंड हीज पुअर लाइफ कंडीशन को देखकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर? तो सभी को पता है गाइस, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं। 30 क्रॉनर। कितने क्रॉनर? 30 क्रॉनर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 41 के बारे में। द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड। आयरन मास्टर का पहला कदम यहां सुनिश्चित करना था कि यह अतिथि है। तो गाइस गैन सम फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ये उसकी हड्डियों पर कुछ मांस प्राप्त करें। या हैव वेरिफिकेशंस डन, क्या सत्यापन हो चुका है। बी गिवन सम मनी, कुछ पैसे दिए जाएं। या फिर बी गिवन सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े दिए जाएं। नो गाइस, इसका है गैन सम फ्लेश ऑन हिज बोन्स। नेक्स्ट इसका जो 41 का आंसर होगा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 42 के बारे में। व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर सेज व्हेन द पैडलर वाज अबाउट टू लीव? जब फेरी वाला जाने वाला था तो लोह मालिक की बेटी ने क्या कहा? शी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, उसने उसे केवल उसी दिन रुकने को कहा। या शी सेड टू वांटेड टू गो विद हिम, उसने कहा कि वह उसके साथ जाना चाहती थी। या शी टोल्ड हिम नॉट टू माइंड व्हाट हर फादर हैड सेड, उसने उसे कहा कि उसके पिता ने जो कहा है उस पर ध्यान ना दें या मत दें। एंड लास्ट वन, शी आस्क्ड हिम टू लीव आफ्टर 2 days, उसने उसे 2 दिन बाद जाने को कहा। तो गाइज इसका आंसर होगा फर्स्ट, शी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, उसने उसे केवल उसी दिन रुकने को कहा, यानी इसका फर्स्ट आंसर। बात करते हैं 43 के बारे में। इन व्हाट वे इज द स्टोरी हैज बीन नरेटेड, कहानी किस तरह सुनाई गई? तो फिस्टिडियस स्टाइल में, या काल्पनिक शैली में, या नन ऑफ द फिस्टिडियस, या फिर गैर काल्पनिक, या फिर रियलिस्टिक मैनर, यथार्थवादी ढंग से, या फेयरी टेल्स मैनर। तो सभी को पता है परिकथा के ढंग से, फेयरी टेल्स मैनर। 43 का फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 44 के बारे में। द पर्पस ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल वाज टू, लोह मिल में उनके दौर का उद्देश्य था। तो क्या था? तो गाइज इसका था परस्यूएड द रेड ट्रेप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट देयर हाउस, चूहेदानी बेचने वाले को क्रिसमस की पूर्व संध्या अपने घर पर बिताने के लिए राजी करें। तो इसका फर्स्ट ही आंसर होगा। ओके गाइस, जो लोह मिल में उनके दौर का उद्देश्य क्या था? तो चूहेदानी जो था, चूहेदानी बेचने वाले को क्रिसमस की पूर्व संध्या अपने घर पर बिताने के लिए राजी करना।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो 45 क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर। अब गाइस यहाँ बताया गया है कि एडला क्रिसमस की खुशी के लिए पैडलर को अपने घर क्यों लाई। बिकॉज शी न्यू हिम, क्योंकि वह उसे जानती थी, या ही वॉज हीज फ्रेंड, जो सेकंड नंबर दे रखा है ही वॉज हीज फ्रेंड, वह उसका दोस्त था, या फिर थर्ड ही वॉज हीज नेबर, वह उसका पड़ोसी था। लास्ट वन इज द बिकॉज ऑफ हीज द रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने एक पुराने दोस्त से उसकी समानता के कारण। यानी फोर्थ, जो आयरन मास्टर था उसका एक फ्रेंड जो रेजिमेंट का साथी होने की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं 46 के बारे में। Why was the crofter so talkative and friendly with the paddler? तो गाइस क्रॉफ्टर फेरी वाले के साथ इतना बातूनी और मैत्रीपूर्ण क्यों हो गया? बिकॉज शी न्यू हिम, क्योंकि वह उसे जानता था, या फिर शी न्यू, शी का तो कोई रोल नहीं है, ही न्यू, क्योंकि वह उसे जानता था, ही वॉज गुड लुकिंग, वह दिखने में अच्छा था, या ही वॉज वेरी फनी, वह बहुत मजाकिया था, या लास्ट वन बिकॉज ऑफ हीज द रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, उसके पिता के पुराने दोस्त से अपने उसकी समानता के कारण। तो गाइज इसमें ऑप्शंस थोड़ा रॉन्ग है। इसका जो आंसर है नो हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।